हेलो दोस्तों। आज हम जिस स्पेशल लड़ाका जहाज़ की बात करने जा रहे हैं वो आज भी दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार तरीन लड़ाका जहाज़ है, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से। ख़ास तौर पर आज हम इसकी बात पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में भी करेंगे। आप में से बाज़ लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार अमरीकी SR-71 को भी सुना है, तो ये सबसे तेज़ रफ्तार कैसे हुआ? इसमें कोई शक नहीं कि इसकी तेज़ तरीन स्पीड आवाज़ से 3 गुना के करीब थे, यानी कि इसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3.2 तक रिकॉर्ड की गई थी। मगर SR-71 लड़ाका जहाज़ नहीं था, बल्कि सिर्फ जासूसी का काम सरअंजाम दे सकता था, जबकि MiG-25 पर हवा से हवा में मार किए जाने वाले यानी कि एयर टू एयर मिसाइल भी थे, मगर इंडिया को फराहम करदा जहाज़ सिर्फ जासूसी का काम कर सकते थे। इन जहाज़ों की प्रोडक्शन 1969 से लेकर 1984 तक थी। इसके बाद ये फैक्ट्री MiG-31 बनाना शुरू हो गई थी। 1970 की दहाई में लीबिया और शाम के हाथों इस जहाज़ ने बहुत से जासूसी के मिशन अंजाम दिए, मगर जब इसराइल ने F-15 हासिल कर लिए तो फिर इन MiG-25 की आज़ादी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई और बहुत से इसराइल ने गिराए भी, यानी कि 8-10 के करीब। इंडिया ने 1980 की दहाई के शुरू में इनको हासिल किया। पाकिस्तान ने तकरीबन इसी टाइम चीन से ज़्यादा रेंज वाले ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि चीन से हासिल किए, जो कि रूस की SA-2 की कॉपी थी। इस तरह 80 की दहाई में ये जहाज़ कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके इंडिया के हाथों। 1990 की दहाई के आखिर में 1997 में सिर्फ एक वाक़या अखबारात की ज़ीनत बना, जब आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 3 गुना पर यह जहाज़ इस्लामाबाद के ऊपर से गुजरा। मकसद ज़ाहिर है सिर्फ गुजरना ही नहीं था, जासूसी ही था। इंडिया के पास ऐसे 10 जहाज़ थे। 2006 में इन्हें रिटायर कर दिया गया क्योंकि इसके पुर्ज़ों की सप्लाई का मसला भी था। जैसा कि मैंने बताया पहले कि इनकी प्रोडक्शन 1984 में बंद हो चुकी थी। फिर ये था कि ड्रोन तैयारों का टाइम शुरू हो गया था और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस वाले इजरायली ड्रोन भी इंडिया ने हासिल कर लिए थे। और तीसरा ये कि सैटेलाइट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे शुरू हो चुका था और इंडिया के अपने सैटेलाइट भी जो हैं अब अवेलेबल थे। तो ये जहाज़, क्योंकि इस तरह के जहाज़ फोटोग्राफी करके जब उतरते हैं तो यानी कि इनकी लाइव डाटा फीड नहीं होती, फोटोग्राफी करके उतरते हैं तो इनके डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर आप उस पर कोई एक्शन कर सकते हैं। ये वही हिसाब है जिस तरह पाकिस्तान के मिराज 3R यानी कि जो उनका जासूसी वाला वर्जन था, रिकॉन्सेंस वर्जन, तो इंडिया के पास इसके बेसिकली रिकॉन्सेंस वर्जन ही था। तो मिराज 3 के साथ भी ऐसा ही था, उसमें कैमरा विंडोज़ थी और जब नीचे आता था तो ये एक हिसाब से पुराने दौर की टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आप फिल्म जब बना लेता था जहाज़, फिर नीचे आके प्रोसेस करते थे और ज़ाहिर है एक्शन लेने में टाइम लगता था, जो आजकल की तेज़ रफ्तार जंग में टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसलिए UAV की अब नई जो UAVs हैं उनमें तो लाइव डाटा फीड भी है कि उसी वक्त कमांडर्स देख रहे हैं और उसी वक्त फैसला कर सकते हैं। और अगर UAV आर्म्ड है यानी कि उस पर मिसाइल हैं तो आप उसी वक्त एक्शन भी कर सकते हैं जो कुछ देख रहे हैं। तो इस तरह से ये जहाज़ आप 1970 से लेके आप कह सकते हैं कि 2005 तक
اس نے کافی ہائٹ اور سپیڈ کے ریکارڈز بھی قائم کیے اور آسمان پہ اس طرح سے جاسوسی کے حساب سے حکمرانی کی، لیکن اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ٹیک کیئر۔